गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। सब्जेक्ट बेटा आपका हिंदी है। पिछले वीडियो में आपका पाठ 12 कंप्लीट हो चुका था। इस वीडियो में मैं आपको पाठ 13 जिसका नाम है भारतीय त्यौहार ये मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले ये आपकी कविताएं हैं, मैं इन्हें पहले पढ़ते हूँ। नाच उठा है मधु का कड़कड़, पर्वत नेली अंगड़ाई, सागर उमड़ा नदिया उमड़ी, मेले की बेला आई। आज सजेंगी हाट दुकानें, जो चाहे लेना भाई, गुड़िया गुड़िया कंठी माला, बिंदिया चूड़ी मन चाही। नाच उठा है मधु का कड़कड़, नाच उठा है मधु का कड़कड़ यानी कि जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, उसका जो कड़कड़ है वो नाच उठा है। पर्वत जो है उसने अंगड़ाई ली है, सागर भी उमड़ पड़ा है, नदियाँ भी उमड़ी हैं, क्योंकि क्या है, मेले की बेला आई है। आज दुकानें सजेंगी, बाज़ार सजेगा, जो चाहे लेना हो वो ले लेना। आप बाज़ार में गुड़िया लेना हो, गुड़िया लेना हो, कंठी लेना हो, माला लेना हो, बिंदिया चूड़ी मन चाहे, यानी कि जो आपका मन चाहा, जिस चीज़ का आपका मन चाहे आप मेले में वो चीज़ खरीद सकते हैं। पोंगल मकर मनाने को सब पों फटते ही उठ पड़ते, खीर चूरमा खा खाकर बैलों की दौड़ कराते। पोंगल बेटा एक त्यौहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल और मकर संक्रांति तो हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग भी मनाते हैं। तो पोंगल और मकर को मनाने के लिए सब पों फटते यानी कि बिल्कुल सुबह सुबह उठ जाते हैं, खीर और चूरमा खा कर बैलों की, पोंगल में क्या होता है, बैलों की दौड़ कराते हैं। गौर शीतला पूजन को गलियां गीतों से गुंजाई, छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में ही मुस्काई। गौर शीतला पूजन, माँ शीतला की पूजन के दिन गलियों में गीतों से गुंजा जाती हैं, गलियां जो हैं वह गीतों से गुंजायमान हो जाती हैं। छोटे बबुआ देख दुल्हनिया, छोटे बच्चे दुल्हनिया को देखकर जो दुल्हनिया है वो घूंघट में ही मुस्काती है। होली वाली पिचकारी में स्नेह भरा है रंग घुला, आपस में सब मिल जाते हैं ऊंच नीच से भेद भुला। होली की पिचकारी में जो हमारे प्रेम रूपी जो रंग घुला होता है उससे सब लोग आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे अपने ऊंच नीच या अपने भेदभाव अपने बुलाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाएं, जैसे भी हो मैं पहुँचूँगा विपदा तो मुझ पर जब आए। जब राखी का त्यौहार आता है, जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई अपनी बहन को वचन देता है कि किसी भी प्रकार की विपदा आए मैं सबसे पहले आपके पास पहुँचूँगा। जगमग दीप दिवाली में यूँ शिखा डुलाकर कह जाएं, बहा पसीना करे परिश्रम लक्ष्मी उसके घर आए। दीपावली में हम लोग दीपों को जलाते हैं। ये कहावत है कि जो ज़्यादा परिश्रम करेगा, जितना ज़्यादा कठिन परिश्रम करेगा, पसीना बहाएगा, जो लक्ष्मी हैं वो उसी के घर में आएगी। ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुंबद ललक उठे, बड़े दिवस के अवसर पर गिरजे के घंटे गूंज उठे। ईद मुबारक कहने के लिए जो मस्जिद के जो गुंबद हैं वो ललक उठे, और जो बड़ा दिवस यानी कि जो 25 दिसंबर को जो हम मनाते हैं उसके दिन गिरजे, जो गिरजाघर होते हैं उनके जो घंटे हैं वो गूंज उठते हैं। गिरिजन वनवासी मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते, गूंजे मंदिर हंसी गुफाएं सब मिलकर समरस हो जाते। पर्वतवासी वनवासी मिलजुल कर जो रथ यात्रा होती है पुरी में, उसमें सब लोग एक साथ मिलकर जुट जाते हैं। मंदिर जो हैं वो गुंजायमान हो जाते हैं, गुफाएं हंसती हैं, सब लोग मिलजुल कर आपस में प्रेम से रहते हैं। उस निजामुद्दीन औलिया शहर फूल वालों की हो, रामचंद्र जी की लीला हो या दुर्गा पूजा की हो। चाहे निजामुद्दीन का उर्स हो, चाहे फूल वालों की सैर हो, चाहे रामचंद्र की लीला हो या दुर्गा की पूजा हो, सभी लोग मिलकर उसको साथ में मनाते हैं। ये तो बेटा आपका पाठ था, पाठ 13 जिसका नाम था भारतीय त्यौहार। ये आपके सारे त्यौहार थे। इसमें कुछ और त्यौहार हैं। ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी ताता थैया थिरक उठे, कत्थक भांगड़ा रास रचा गरबा से धरती धमक उठे। ढोल नगाड़े बीन बांसुरी सभी लोग इस पर नाच उठे हैं। कत्थक भांगड़ा रास गरबा, इससे धरती क्या है, हमारी चमक उठी है। स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस या बाल दिवस गांधी मेला, एक प्राण हो सभी मनाएं जब हो मेलों की बेला। चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे बाल दिवस हो, चाहे गांधी जयंती हो,
इसको सभी लोग मनाते हैं जब मेलों की बेला आती है। ये तो बेटा आपका पाठ हो गया। इसके बाद आपके आते हैं शब्दार्थ। ये आपका अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करने हैं इनको। पोंगल एक पर्व, मरु रेगिस्तान मरुस्थल, उमड़ना यानी कि उमंग से भरना, गौर शीतला गौरी पार्वती माता या शीतला माता, बबुआ यानी कि खिलौने का गुड्डा, समरस एक समान अच्छी तरह मिल जाना, रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की सवारी या झांकी, विपदा यानी कि संकट, बेला यानी कि समय, अंगड़ाई यानी कि आलस उतारना, पाँव फटना यानी कि सूर्य निकलने से पूर्व का समय, कंठी यानी कि गले का एक गहना, पर्वतवासी गिरजन यानी कि पर्वतवासी, गुरिया यानी कि माला के दाने, ललक यानी कि तीव्र इच्छा, चूरमा यानी कि चूरी या रोटी मिलाकर, धमक यानी कि हिलना। ये आपके शब्दार्थ हैं, इन्हें आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके बाद बेटा आपके आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहले हम इसकी अदर एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते, फिर हम इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट करेंगे। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। पोंगल मकर मनाने को सब पाँव फटते ही उठ जाते, खीर चूरमा खा खा कर बैलों की दौड़ कराते। तो इसमें मनाने को सब, इसमें उठ जाते, इसमें खीर चूरमा, इसमें दौड़ कराते आपको भरना है। तो आपकी पंक्तियाँ पूरी हो जाएंगी। खाए आपका नाच उठा है मधु का कड़कड़, पर्वत ने ली अंगड़ाई, सागर उमड़ा नदियाँ उमड़ी मेले की बेला आई। इसमें आपको कड़कड़, पर्वत ने, नदियाँ उमड़ी और मेले की बेला आई आपको बनना है। इसके बाद आपका आता है भाषा एवं व्याकरण। लोक नृत्य पंजाब भांगड़ा का है। तो इसके आप क्या है, नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ो, वाक्य बनाओ। तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। गाय आपका जो परिश्रम करता है उसके घर लक्ष्मी आती है। इसके बाद आपका दूसरा है संकेतों की सहायता से पहेली पूरी करो। नगर का प्रवेश स्थान जिसको हम बोलते हैं नगर द्वार। तालाब का पर्यायवाची, तालाब का पर्यायवाची होता है बेटा सरोवर। घर, घर को हम सदन भी बोलते हैं। चलायमान, चलायमान यानी कि गतिशील। उमंग से भरना यानी कि उमंगना। शुभ का विलोम शब्द होता है बेटा अशुभ या अमंगल। तो ये आपकी पहेली थी जिसको पूरा कर लिया। इसके बाद बेटा आपके आते हैं प्रश्नोत्तर। ये रहे आपके प्रश्नोत्तर जिन्हें आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर पहला है आपका, पोंगल किस राज्य में और कब मनाया जाता है? तो इसको उत्तर बेटा पोंगल तमिलनाडु में सर्दियों में मनाया जाता है। जिस समय मकर संक्रांति मनाते हैं उसी समय अभी पोंगल ही मनाया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा बेटा, रक्षाबंधन के अवसर पर आप क्या करते हैं? तो इसका उत्तर बेटा रक्षाबंधन के अवसर पर बहन भाई को राखी बांधती है। प्रश्न नंबर तीसरा है, ईद कब मनाई जाती है? लोग उस दिन क्या करते हैं? इसका उत्तर बेटा ईद रमजान के बाद मनाई जाती है। लोग उस दिन ईदगाह पर नमाज पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है आपका, दुर्गा पूजा कहाँ मनाई जाती है? इसका उत्तर बेटा दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। दुर्गा पूजा जो है वह पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार भी है। प्रश्न नंबर 5 है बेटा और आखिरी प्रश्न है आपका, भांगड़ा व गरबा कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो इसका उत्तर बेटा भांगड़ा पंजाब व गरबा गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये तो हो गए आपके प्रश्नोत्तर। इसी के साथ आपका पाठ जो 13 था भारतीय त्यौहार ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो पार्ट 14 है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।